चिल्ड्रंस एकेडमी के आदरणीय प्राचार्य श्री राहुल कुमार प्रभात जी अपना भाषण बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे एस्पोगफ चिल्ड्रंस एकेडमी के प्राचार्य श्री राहुल कुमार प्रभात जी का, जिनके सपनों का परिणाम है यह एस्पोगफ चिल्ड्रंस एकेडमी। बड़े मेहनत बड़े पसीने से इसको सजाया है और आज इस विद्यालय के बच्चे अपितु आपके आस पड़ोस नहीं जबकि देश में भी नाम रोशन कर रहे हैं। आज आप सभी बच्चे यहाँ हैं और आप जैसे ही सर के शिष्य रह चुके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जोरदार ताली सर के लिए। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड थैंक यू वेरी मच विजय सर, हमें इस सम्मान के साथ बुलाने के लिए। अभी एक बहुत अच्छी बात सर बोले हैं कि हमारे विद्यालय के बच्चे अब अपने गांव, अपने जिले, अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश में और विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने विद्यालय के प्रांगण में आप सभी के साथ इतनी ठंड में जिस तरह से आपने अपना जोश दिखाया नारे में, ये अपने आप में एक देशभक्ति है। और मैं देख रहा हूं जब से आप खड़े हैं पंक्ति में, इतनी ठंडी होने के बावजूद आपके अंदर इस झंडे के सम्मान के लिए, हमारे देश के सम्मान के लिए जो अंदर में भावना है वही देशभक्ति है। और इसके साथ हमें आगे बढ़ना है इस देशभक्ति के साथ ही। थोड़ा सा गणतंत्र दिवस के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ा सा उस पर विचार रखूँगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारे देश में देश चलेगा कैसे, इसके लिए कोई नियम नहीं था। जैसे आप स्कूल में हैं ना, तो स्कूल में आपके लिए रूल्स हैं कि आपको लेफ्ट साइड से चलना है, पंक्ति में खड़े होना है, होमवर्क करना है, घंटी लगती है टाइम पर, स्कूल आते हैं टाइम पर, छुट्टी टाइम पर होती है। तो जितने सारे रूल्स हैं वो स्कूल के अंदर के रूल्स हैं। तो देश की जब बात आई थी उस समय तो ऐसा कोई रूल देश के लिए नहीं था कि चुनाव कैसे होगा, कोई अपराधी कोई अपराध करता है उसकी सजा कैसे होगी, स्कूल कैसे चलेगा, विश्वविद्यालय कैसे चलेगा, अस्पतालों की व्यवस्था कैसी होगी। तो नियम जो होता है वो नियम था नहीं कुछ भी। तो देश चलेगा कैसे, इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में काफी सारे लोग बैठे, बहुत बड़े बड़े विद्वान उसमें, और उन सब ने मिलकर हमारे देश के संविधान को बनाया। तब जाकर 26 जनवरी 1950 को, देखिए 47 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है। वहाँ से उस संविधान की सहायता से, उस संविधान को हम अपनी ताकत मानकर अपने देश में हैं, और बार बार जरूरत पड़ने पर संविधान का संशोधन भी होता है जब जरूरी होता है। तो संविधान रहना जरूरी है। संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आज बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। ये सब उस संविधान की ही देन है। आज मैं आपके सामने माइक पर यह खड़ा होकर बोल रहा हूँ
तो ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें हमारे संविधान ने दिया है, यानी बोलने का अधिकार। संविधान में पढ़े होंगे आप फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में, उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। उसमें एक बोलने का भी अधिकार होता है, शिक्षा पाने का अधिकार है कि आप जितना चाहें उतना शिक्षा ले सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है। इस तरह से काफी राइट्स आपको दिए गए हैं जिसका हम सभी अपने देश में उपयोग करते हैं। आपके पास भी यही अधिकार है। इस अधिकार का, इस फंडामेंटल राइट्स का आप भी यूज करें, ये संविधान ने हमें दिया है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस मैं कहूंगा कि आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पढ़िए। पढ़ाई ज्यादा करना इससे ये नहीं होता है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब हो ही जाएगा, लेकिन इतना तो जरूर होता है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि बढ़िया से पढ़ ले तो वो अपने जीवन में कोई भी काम करेगा तो बढ़िया ही काम करेगा, किसी भी कार्य को करेगा तो बढ़िया ही करेगा। इसलिए जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में आपका योगदान बढ़िया होगा। इसके लिए आपको अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना पड़ेगा। जब भी आप बड़ा ड्रीम लेकर चलते हैं तो जितना बड़ा ड्रीम आपका होगा उतना बड़ा मेहनत भी आपका होना चाहिए। और उस बड़े ड्रीम में एक बात छिपी होती है कि जितना बड़ा ड्रीम होगा सक्सेस के चांस उतने कम होते हैं। जैसे यदि आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, भारत में कितने सारे बच्चे क्रिकेट टीम में जाने के लिए सोचते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लाखों बच्चे होंगे। क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेते हैं और बहुत तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं आईपीएल में भी जाने के लिए, आईपीएल में चले भी जाते हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम में जाने के लिए केवल उसमें 16 खिलाड़ी का ही सिलेक्शन होता है। सक्सेस रेट कितना कम है उसमें, केवल 16 खिलाड़ी का ही चयन होता है उसमें, और उस 16 में भी 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं फील्ड में, 5 को बैठना ही है फिर। यानी सिलेक्शन होने के बाद भी आपको खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। तो जब भी आप तैयारी करें किसी भी चीज की तो आप ये जरूर सोच लेंगे उसके पहले कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऑप्शन आप लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें उसमें नहीं हुआ तो मन छोटा कर लेंगे, कोई बात नहीं है, आपके लिए बहुत सारा वर्क है। देश सेवा सैदपुर रजौली से भी की जा सकती है, एक छोटा सा विद्यालय खोलकर, जहां हमारे गांव के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे गांव की एक बच्ची, हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा स्वीटी कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल लिया और देश का नाम रोशन किया। हमारे इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रोहित कुमार एनसीसी में टॉप रैंक लाने के बाद अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिल्ली में या तो दे चुका होगा या देगा या दे रहा होगा पीएम को। यानी ये सब सेवा जरूरी नहीं है कि हम आर्मी में ही जाकर कर पाएंगे, हम क्रिकेट टीम में ही जाकर कर पाएंगे, कहीं से भी आप कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। अगर आप अंदर में वो चीजें ले आते हैं, वो जोश और जुनून आपके अंदर आ जाता है, तो फिर आपको उस कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हर कदम पर यह प्रकृति आपके साथ देगी।
चाहे जितनी सारी रुकावटें आए, जितनी भी बाधाएं आए, उन सबको पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आप शिक्षा पर जोर दीजिए। अभी आपका पढ़ने का वक्त है, इस वक्त को दूसरे काम में मत गवाएं आप। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छे वक्त पर हम वैसा कार्य कर जाते हैं जिसको करना कोई जरूरी ही नहीं है। जैसे हमारे पास कोई कीमती समय है और उस समय में हम वैसे काम को करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मोबाइल पे रील्स देखना, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना, सोशल मीडिया के संपर्क में आना, वो जरूरी काम नहीं था। बाद में क्या होता है कि हमें उस चीज़ का अफसोस होता है कि हमने अपने समय पर कार्य नहीं किया, जिस वजह से आपका कोई काम देर हो गया, लेट हो गया। इसको आलस भी कहा जाता है। तो अपने कीमती वक्त को बर्बाद न करें, उसका सदुपयोग करें, सोशल मीडिया से दूर रहें और जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो समय है, उस समय का हमेशा सदुपयोग करें। यही सब आपको रिटर्न होके वापस मिलेगा बाद में। जितना मेहनत करोगे उस सबका कैलकुलेशन होकर जैसे एग्जाम का रिजल्ट होता है, उसी तरह से आपके लाइफ में लास्ट में मिलता है। जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, उस वक्त पर पहुंचेंगे, तो आज आपने वक्त का जो एक एक मिनट का हिसाब लगाकर अच्छा कार्य किया, मेहनत किया, वो सब आपको रिटर्न मिलेगा फिर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विश्वास रखता हूं कि अभी हमारे संस्था के 2 बच्चे भारत में नाम रोशन किए हैं। आगे आने वाले वक्त में इनकी संख्या बढ़ेगी और अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बच्चे हमारे देश की सेवा करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। सभी बच्चों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।